हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हायर परचेज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अभी आपको सबको पता है कि हम हायर परचेज का पूरा सेशन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हायर परचेज की वीडियोस कर रहे हैं ताकि हायर परचेज का कोई भी टॉपिक, चाहे वो छोटा सा टॉपिक ही क्यों ना हो, वो सब हम कवर कर ले और हायर परचेज पूरी तरीके से एक बार आपका क्लियर हो जाए। तो अभी तक हम हायर परचेज में क्या क्या कर चुके हैं। हम हायर परचेज की फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। सेकेंड वीडियो में हमने बात की थी कि हायर परचेज सिस्टम और क्रेडिट सेल में क्या डिफरेंस होता है, जो कि अगेन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके एग्जाम में थ्योरी के क्वेश्चन कवर होने वाले होंगे तो। उसके बाद हमने पूरी एक 4 वीडियो की लगातार कंटिन्यू हमने की थी, जिसमें हमने देखा था इंटरेस्ट जो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हायर परचेज सिस्टम में। उसके बाद हमने जो था जर्नल एंट्रीज देखी थी इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर और हायर वेंडर, दोनों की सिचुएशन में क्या क्या उनकी बुक्स में एंट्रीज होंगी वो हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमने पूरा एक वीडियो जो कि इसका जस्ट प्रीवियस वीडियो है उसमें फुल फेच क्वेश्चन किया था, जिसमें आपको बताया था कि हायर परचेजर की बुक में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, मशीनरी अकाउंट या जो भी एसेट उसने खरीदी है उसका अकाउंट, हायर वेंडर का अकाउंट, साथ ही साथ बैलेंस शीट का भी हमने उसमें परफॉर्मा देखा था कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी। और हायर वेंडर की बुक में भी हमने देखा था कि हायर परचेजर का अकाउंट कैसे बनेगा और उस एसेट जो इंटरेस्ट आ रहा है उन सब की एंट्रीज कैसे की जाएगी। तो इतना अभी तक हमने कवर कर लिया। आज हम इसका एक नया टॉपिक करने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप कहो तो नहीं है, बट स्टिल कुछ नहीं पता, कई कई एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमें इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसके लिए आपको जो है जर्नल एंट्रीज भी पूछ ली जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है टॉपिक? टॉपिक है अक्रूअल सिस्टम ऑफ हायर परचेज। अक्रूअल सिस्टम क्या होता है, यानी कि जैसे आप अकर कर रहे हो वैसे वैसे उसको रिकॉर्ड करो, ना कि पहले से ही उसकी रिकॉर्डिंग करके देख लो। हमने पहले जो क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या था, या पहले जो नॉर्मल सिस्टम देखा था उसमें क्या था, उसमें था कि हमारी एसेट आ गई, हमने एकदम से पूरी एसेट की वैल्यू जो थी अपनी बुक्स में मैंने दिखा के खड़ी करके दिखा दी कि देखो ये मेरे पास एक एसेट आई हुई है। बट अक्रूअल सिस्टम में हम ऐसा नहीं करते। अक्रूअल सिस्टम में जैसे जैसे आपकी इंस्टॉलमेंट जो है ड्यू होगी, हम उसकी एंट्री करते रहेंगे और उसके बाद हम अपना एसेट बढ़ा हुआ दिखाएंगे, ना कि एकदम से अपनी एसेट खड़ी करके दिखा देंगे। नहीं, जैसे जैसे हम पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए वैसे वैसे उसकी जो है आइडेंटिटी हम बाहर रिवील करेंगे, अदरवाइज उसको तब तक नहीं शो करेंगे। तो देखिए, अक्रूअल सिस्टम में रिकॉर्ड द परचेज ऑफ एसेट ओनली व्हेन द डाउन पेमेंट इज मेड एंड द इंस्टॉलमेंट बिकम ड्यू। यानी कि जैसे ही डाउन पेमेंट मेड होगी तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, या फिर इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, उससे पहले उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। इसकी सबसे पहले हम यहाँ पे जर्नल एंट्री डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसका क्वेश्चन करेंगे। पहला पॉइंट, व्हेन द एसेट इज परचेज्ड ऑन हायर परचेज। देखो, नॉर्मल सिस्टम में क्या होता था, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, ये दो पार्टीज यहाँ पे हैं। चलिए, यहाँ पे एक पार्टी है आप और एक पार्टी है हम, तो यहाँ पे 2 पार्टीज आपकी हैं सामने आपके। अब मैंने, ठीक है, इट्स मी, मैंने क्या किया, आपसे ये व्हाइट बोर्ड जो है ये लिया हायर परचेज सिस्टम पे। अब मैंने क्या किया, पहले हम क्या करते थे कि पूरा ये जो एसेट है, यानी कि जो इसकी वैल्यू है, मान लीजिए 10 लाख रुपीज वैल्यू है इसकी, मैंने ये डायरेक्ट अपने बुक्स में दिखा दी। बैलेंस शीट में मैंने अपनी एसेट साइड 10 लाख रुपीज की एसेट दिखा दी और ये दिखा दिया कि आप के तरफ मुझे 10 लाख की देनदारी खड़ी है। ठीक है, ये मैंने क्या किया, लैबिलिटी में दिखा दिया 10 लाख की देनदारी खड़ी है, लैबिलिटी इंक बढ़ी हुई है। तो ये ना करके अगर हम ये ना करना चाहें तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जो कि होता है अक्रूअल सिस्टम। यानी मैंने कहा कि नहीं यार, मैं एकदम से इतना सारा बैलेंस शीट अपना नहीं बढ़ा रही, मैं कुछ और सिचुएशन करना चाहती हूँ, तो मैं अक्रूअल सिस्टम पे अकाउंटिंग कर रही हूँ। मैंने क्या किया, अक्रूअल सिस्टम पे अकाउंटिंग करना डिसाइड कर लिया। तो इस सिचुएशन में पहला सिचुएशन क्या होगा कि हमने एसेट परचेज की है, तो जैसे ही मैंने आपसे एसेट परचेज की तो पहले सिस्टम में मैं क्या करती थी कि पूरी एसेट की वैल्यू दिखा देती थी, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम डाउन पेमेंट की जो वैल्यू डिसाइड की गई है उसकी वैल्यू जो भी डिसाइड होगी उसका ड्यू की एंट्री होगी। यानी कि पहले क्या होगी, डाउन पेमेंट की ड्यू की एंट्री होगी। पहले सिचुएशन में हम करते थे एसेट की एंट्री की एसेट आ गई है पूरी, पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डाउन पेमेंट वाली जो वैल्यू है उसकी ड्यू की एंट्री, जो कि कैसे होगी, एसेट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास एसेट आया है उस अमाउंट का
टू हायर वेंडर अकाउंट। अब हायर वेंडर की तरफ मेरी इस टाइम पे जैसे ही ये एसेट का वैल्यू आया 6,000, 7,000, 8,000 या जो भी डाउन पेमेंट की वैल्यू है उसका जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज हुआ है, तो उसके लिए पहली एंट्री होगी एसेट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। वहीं दूसरी एंट्री फॉर कैश डाउन पेमेंट ऑन डिलीवरी ऑफ द एसेट। अब जैसे ही मेरे पास एसेट की डिलीवरी हो गई, मैंने क्या किया, डाउन पेमेंट दे दी। पहले क्या था कि हमारा अग्रीमेंट साइन हो गया है, हमने परचेज कर ली है, पर वैल्यू क्या थी, वैल्यू वो थी जो डाउन पेमेंट की थी, सिर्फ और सिर्फ डाउन पेमेंट की। अब वो डाउन पेमेंट मैंने कर दी होगी, तो उस डाउन पेमेंट की एंट्री क्या होगी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, यानी कि जितने मान लो 6,000 की जो थी डाउन पेमेंट थी, तो 6,000 रुपए की क्रेडिट बढ़ा और उसी टाइम पे 6,000 रुपए हमने डाउन पेमेंट करके उसको खत्म कर दिया, तो विद द अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट। हायर वेंडर अकाउंट डज नॉट शो एनी बैलेंस, एसेट अकाउंट शो अ स्मॉल बैलेंस। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी जो है हायर वेंडर का बैलेंस नहीं बचा, और क्या हो गया कि एसेट का बैलेंस बढ़ गया। एसेट का थोड़ा सा बैलेंस जो हमने एज ए डाउन पेमेंट की है उतने जो है बैलेंस एसेट का बढ़ गया। अब बात करते हैं उसके बाद। अब देखो डाउन पेमेंट हो गई, उसके बाद क्या होता है, इंस्टॉलमेंट बनती है या इंटरेस्ट बनता है। तो वहां पे जैसे ही आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी, पहली सिचुएशन जैसे ही आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी, तो क्या होगा, एसेट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। यानी कि क्या है, इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे आपका कैश प्राइस और इंटरेस्ट प्राइस दोनों का अलग अलग शो किया जाएगा, एक साथ शो नहीं होगा। पहले हम क्या करते थे कि इंटरेस्ट ड्यू करते थे और उसके बाद इंस्टॉलमेंट पे कर देते थे, उसी में उसका इंटरेस्ट भी पे हो जाता था, अमाउंट उसके इंक्लूडिंग ही होता था। पर यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ड्यू में हम दोनों को अलग अलग अमाउंट करके दिखा रहे हैं। तो एसेट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट टू हायर वेंडर अकाउंट की, यानी हायर वेंडर की तरफ मेरी लायबिलिटी बढ़ गई है कितने अमाउंट से, एक तो जो कैश प्राइस जाना है इस साल और जितना इंटरेस्ट जाना है, उस दोनों के अमाउंट से इसकी लायबिलिटी बढ़ गई है। अब मैंने क्या करूंगी, पहली इंस्टॉलमेंट पे करूंगी। तो पहली इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए हायर वेंडर को पेमेंट की जाएगी, यानी क्रेडिट कम हो गया मेरा, लायबिलिटी कम हो गई, विच मीन्स हायर वेंडर का अकाउंट डेबिट किया जाएगा टू कैश या बैंक जिससे भी हम पेमेंट कर रहे हैं। अब हो गई साल की एंडिंग। देखो मेन एंट्री हमारी यही है यहाँ पे कि हमारा जो है पहले डाउन पेमेंट ड्यू हुआ, फिर डाउन पेमेंट किया गया, उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई और उसके बाद इंस्टॉलमेंट पे कर दी गई। उसके बाद आती है मेन बात जो कि है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, साल की एंडिंग आ गई है तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, जो कि पिछले केस में भी था, तो वही केस की एंट्री यहाँ भी होगी, यानी सेम एंट्री, डेप्रिसिएशन की एंट्री सेम होगी दोनों केसेस में। वो क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट ऑन हायर परचेज अकाउंट। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, एंट्री हो गई, तो ये डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट पिछले केस में भी हमने देखा था कि ये जितने भी एक्सपेंसेस हमने इंकर किए हैं पूरे साल में, उसको फाइनल अकाउंट्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको ट्रांसफर करना पड़ता है P&L में, जो भी एक्सपेंसेस एंड इनकम है। तो यहाँ पे ये मेरे क्या है, एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इंटरेस्ट जो था एक्सपेंस है, इसको भी अब हम क्या करेंगे, P&L में ट्रांसफर करेंगे। P&L आपका क्या होता है, राइट हैंड साइड में सारी आपकी जो है रेवेन्यू आपका इनकम आता है और लेफ्ट हैंड साइड में आपकी जो है एक्सपेंसेस आते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सपेंसेस आते हैं उसको हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट वहां लिख देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये हुआ आपका आज का जो था नॉर्मल पूरा हमारा पोर्शन थ्योरी हमारा हो गया। अब हम करते हैं इसी के ऊपर एक क्वेश्चन जो कि है ऑन 1 जनवरी 2015 कोमल प्राइवेट लिमिटेड ब्रॉट अ मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम, यानी कि 1 जनवरी 2015 को कोमल प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया है, एक मशीन खरीदी है जिसका कैश प्राइस कितना है, यहाँ पे कैश प्राइस है 22,350। अगर आप देखोगे ना तो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने पिछली वीडियो में लिया था और इसको हमने पूरा कवर किया था, लेकिन यहाँ पे हम इसको अक्रूअल बेसिस पे करेंगे। एंड द पेमेंट वॉज टू बी मेड एज 6,000 ऑन साइनिंग द अग्रीमेंट एंड बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट, यानी डाउन पेमेंट जा रही है 6,000 की और 3 इंस्टॉलमेंट आपकी जाएगी जो कि है 6,000 की एट द एंड ऑफ द ईयर। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द वेंडर इज 5% पर एनम। जो इंटरेस्ट का रेट है वो कितना है, 5%। डेप्रिसिएशन जो है वो आपका लगेगा 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस ऑफ द एसेट, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। मेक जनरल एंट्री
एंट्री इन द बुक्स ऑफ कॉमन प्राइवेट लिमिटेड रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन बाय अक्रूअल मेथड ऑफ 3 years। अब हमें क्या करना है, 3 साल का अक्रूअल मेथड पे इसका पूरा रिकॉर्डिंग करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि साल में आपका कितना इंटरेस्ट आ रहा है और कितना पेमेंट जा रहा है। यहाँ पे मैं वो नहीं करूंगी, क्यों? क्योंकि हमने पिछली जो वीडियो थी, जो हमारी ऑलमोस्ट 1 घंटे की वीडियो हमने बनाई हुई है, उसमें ये पूरा कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से करके समझाया था। तो एक बार इसको यहीं पे हम दोबारा से आपको रिकॉल करवा देते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो। देखो, कैश प्राइस है 22,350। सबसे पहले आपने कर दिया डाउन पेमेंट, जो कि था 6,000 रुपए। तो डाउन पेमेंट करने के बाद अब आपको पहले साल में कितना पैसा जो है बकाया हो गया, वो है 16,350। अब जो इंटरेस्ट लगता है वो किस पे लगता है, जो अमाउंट बैलेंस होता है, ना कि उस पे जो टोटल होता है या फिर जो दे चुके हो। जितना पैसा देना है उस पे आप इंटरेस्ट लगाते हो। अब इस पे 5% आप कैलकुलेट करोगे तो 818 रुपए आपका बनेगा। यानी अब आपको टोटल पेमेंट कितनी देनी है, एक तो 16,350 प्लस उस पे इंटरेस्ट भी लगा तो 17,168 रुपए, जिसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद आप क्या कर दोगे, 6,000 इंस्टॉल कर दिया। तो अब आप कहोगे कि देख मैंने तेरे को 6,000 दे दिया, नाउ आई हैव टू गिव यू ओनली 11,168 रुपीज। फिर दोबारा से 1 साल आप उसको यूज करते हो, 1 साल एंड होते ही आपको कहा जाता है कि अब इस पे दोबारा 5% लगाओ। तो इसको दोबारा प्लस करने पे आपको मिलेगा और 11,726 यानी 11,726 रुपए। दोबारा आप इसको इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे तो 6,000 की इंस्टॉलमेंट चली जाएगी एंड देन आपके पास बैलेंस बचेगा 5,726 रुपए। अब इस पे कैसे इंटरेस्ट लगेगा, आपको बताया था, जो एंड ईयर का इंटरेस्ट होता है वो जो होता है बैलेंसिंग फिगर बनाई जाती है। यानी 6,000 की इंस्टॉलमेंट थी, जिसमें से कैश प्राइस आपको 5,726 रुपए देना है, तो ऑब्वियसली जो एक्स्ट्रा पेमेंट आप कर रहे हो वो आपका इंटरेस्ट के नाम से जाएगा, जो कि बना 274 रुपए। यानी अब इसको टोटल करके 6,000 रुपए आपको देना है, जो कि आपका इक्वल होगा थर्ड इंस्टॉलमेंट के अमाउंट से, और ये जो होगा बैलेंस हो जाएगा निल। तो इतना आपको पहले ही हम करवा चुके थे, तो दोबारा से इसको आपने रिकॉल कर लिया। अब हम इसी को बेस करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज करेंगे। सारी जर्नल एंट्रीज मैं आपको यहीं पे करके दिखा दूंगी ताकि आपको ज्यादा पेज में दिक्कत ना आए। तो चलिए, सबसे पहली एंट्री आपकी जाएगी 2015 में आप बाय कर रहे हो। तो 2015 में बाय कर रहे हो, Jan 1 को कर रहे हो। तो पहली एंट्री देखो, हमने बात किया था एसेट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, सेम एंट्री यही होगी। तो हम मशीन बाय कर रहे हैं, यहां हम लिख देंगे मशीन ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। अगर हायर वेंडर का नाम दिया गया है तो आप वो लिखोगे, नहीं तो टू हायर वेंडर अकाउंट। अब अमाउंट कितना जाएगा, देखो पिछले केस में हम क्या करते थे, जितने की मशीन है उतना अमाउंट लिखते थे, बट यहाँ पे हम वो अमाउंट लिखेंगे जो कि डाउन पेमेंट में दिया जाना है। तो डाउन पेमेंट में जाना है 6,000 रुपए, तो यही अमाउंट यहाँ पे आएगा। दूसरी एंट्री होगी, हायर वेंडर को हमने जो है वो ये डाउन पेमेंट की पेमेंट कर दी है, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। हम यहाँ पे कैश लिख रहे हैं, आप चाहे तो बैंक भी लिख सकते हैं। 6,000। अब बात करते हैं फॉर जो कैश पेमेंट हो गई है उसके बाद की, यानी कि इंस्टॉलमेंट हमारी ड्यू हो रही है। तो एसेट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे हमने ली है मशीनरी ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए आपको अमाउंट कैसे लिखना है। पहले साल में जो आप इंस्टॉलमेंट देने वाले हो, 6,000 की, उसमें क्या है 818 रुपए आपके तो है वो इंटरेस्ट के हैं। तो 818 रुपए तो आपके हैं इंटरेस्ट के। टोटल जो है आप देने वाले हो 6,000 की अमाउंट। टोटल जो है वो आपकी जाएगी इंस्टॉलमेंट 6,000 की। क्वेश्चन में ये बात बोली गई है। तो 6,000 माइनस 818 रुपए, तो कितना बचा 5,182 रुपए। तो यहाँ पे आ गया 5,182, यानी 5,182 रुपीज जो है वो आपकी मशीन के नाम पे होगी और इंटरेस्ट जो है इतना होगा। अब देखिए धीरे धीरे इसमें आपकी मशीन की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एकदम से मशीन आ गई हो क्या हो गया, नहीं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। 5,000 की, 6,000 की, फिर 7,000 की, और उसी में डेप्रिसिएशन आपका लगता रहेगा। अब देखो नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है, हम इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। तो क्या होगा, हायर वेंडर को पेमेंट जा रही है, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू
कैश या बैंक अकाउंट। कितने की पेमेंट जा रही है? 6,000 रुपए की लायबिलिटी खड़ी की थी, 6,000 उसको पे कर दिए। देखो यहाँ भी 6,000 की लायबिलिटी खड़ी की, फिर पेमेंट कर दी, खड़ी की पेमेंट कर दी, खत्म कर दी। अब पहले हम क्या करते थे, हम एक साथ उसकी लायबिलिटी खड़ी कर लेते थे, एक साथ उसका हार्ट अटैक ले लेते थे और फिर धीरे धीरे पेमेंट करते थे कि भैया इसके पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। नहीं, यहाँ पे क्या है, एक साल में अरे 6,000 की पेमेंट है, चलो कर दो, एक 6 की है कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बैलेंसिंग इसका नहीं बनता हुआ नहीं दिखेगा। कभी भी किसी भी साल में आपको हायर वेंडर का बैलेंस यहाँ पे आपको आगे नहीं कैरी करना पड़ेगा। अब उसके बाद आती है बात डेप्रिसिएशन की। अब डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे तो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा, कितना अमाउंट पे चार्ज होगा? क्वेश्चन में बोला गया है 10% से चार्ज हो रहा है। हम तो हायर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन ऑन हायर परचेज अकाउंट। मैं पूरा नहीं लिख रही, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा? कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होगा जितने की हमने एसेट यहाँ पे बढ़ाई है, यानी 6,000 की या फिर 7,000 जो हमने बढ़ाई है। नहीं, डेप्रिसिएशन आपकी जो है वो मशीन की प्योर वैल्यू है, पूरी वैल्यू है, उस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। मशीन की वैल्यू कितनी थी जो कि बोली गई है क्वेश्चन में, वो है 22,350। तो इस पे आप 10% चार्ज करोगे जो कि निकलेगा 2,235 रुपए। क्यों? अब ये भी देखो, देखो मशीन कि आपने पेमेंट कितनी की है वो फर्क नहीं पड़ता। आपके पास ये कैलकुलेटर आया है 25,000 रुपए का, ठीक है, आपने एक साल यूज किया, तो ऐसा तो नहीं कहोगे कि यार मेरे को तो फ्री में मेरे को तो क्या है 50 रुपए में मिला है तो मैं 50 रुपए से डेप्रिसिएशन करूंगी। क्यों करेगा भाई? जब इसकी वैल्यू उतनी है तो तुझे चाहे फ्री में मिल गया और तेरे भले भले वो कहते ना बंदर के मुंह में अंगूर वाला टाइम, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है उस पे आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, भले ही आपको फ्री फंड में मिला हो, आपको रोना धोना ना करना पड़ा हो, भगवान ने आपको सोचा कि चलो दे देते हैं टाइप्स। नहीं, जो इसकी वैल्यू है आपको उसकी कदर करनी पड़ेगी, आप इसकी कदर कीजिए। आपको अपने से कोई लेना देना नहीं है। मशीन की वैल्यू देखो, खुद की वैल्यू मत देखो, मशीन की वैल्यू देखो। मशीन की पेमेंट जितनी बनेगी आपको वो पेमेंट करनी पड़ेगी। चलिए, अब डेप्रिसिएशन आपने लगा दिया। अब बात करते हैं जो फाइनल अकाउंट्स में आपको ट्रांसफर करना है। अब आप क्या करोगे? P&L अकाउंट में ट्रांसफर करोगे क्या क्या? डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो आपको फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर करनी पड़ती है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट। डेप्रिसिएशन कितना है? 2,235 का, 2,235 का, और इंटरेस्ट कितना पे किया? 818 रुपए। अब इन दोनों का टोटल कर दीजिए, 2,235 प्लस 818 विच इज योर 3,053 रुपीज, यानी 3,053 रुपए। तो ये हुआ आपका पहले साल का पूरा जो है टंटा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। व्हाट यू हैव टू डू इज कम टू द नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपकी जो इंटरेस्ट ड्यू होगा वो एंड में होगा। पहले साल थोड़ी ना आप मेरे सर पे आके खड़े हो जाओगे, चलो इंटरेस्ट दे। अबे भाई पूरा साल पहले यूज करूंगी तब तेरे को इंटरेस्ट दूंगी, एकदम से कैसे दे दूं? एडवांस पेमेंट थोड़ी करते हैं। बैंक में तुम पैसा रखने जाते हो, तुम ये थोड़ी ना कहते हो कि चल मैंने आज 100 रुपए जमा कराया तो मुझे 1 साल का इंटरेस्ट दे। बैंक कहता है अबे रुको, थांबा बाबा थांबा, लेट मी यूज इट फॉर 1 ईयर देन आई विल गिव इट इंटरेस्ट टू यू। पहले मेरे को इसको 1 साल यूज करने दो, तब मैं तुमको इसका 1 साल का इंटरेस्ट दूंगी। बैंक में कभी देखा है जाता ही पैसे में तुमको इंटरेस्ट दे दिया? और नहीं देता, वो पहले यूज करता है, वापरता है, फिर तुमको पेमेंट करता है। तो इसी तरह पहले 1 साल होगा तब उसको ड्यू करेंगे, यानी कि एंड में ड्यू करेंगे। तो जनवरी स्टार्टिंग है तो एंड कब हो रहा होगा? 31 दिसंबर में। तो आ जाओ 2016 31 दिसंबर, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले एंट्री यहाँ पे क्या होगी? ड्यू की। क्या क्या ड्यू होगा? कैश प्राइस ड्यू होगा और साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट ड्यू होगा। तो मशीन ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। चलिए बाबा, इसका प्राइस उतना ही रहेगा 6,000, क्योंकि इंस्टॉलमेंट 6,000 की बन रही है। अब सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट जा रहा है? देखो 818 पहले में जा रहा था, सेकंड में जा रहा है 558 रुपए, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका 558। अब देखो 6,000 में से अगर आप 558 रुपीज इंटरेस्ट के नाम पे दे रहे हो तो कैश प्राइस कितना जा रहा होगा? 5,442। यानी कि इस साल हमारी एसेट कितने की बढ़ गई? 5,442 की। अब ये आप पेमेंट करोगे हायर वेंडर को, तो सिंपल हायर वेंडर ले जा भाई, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश
अकाउंट, ठीक है, बहुत गलत है, कैश देना पड़ रहा है उसको, ठीक है, 6,000 दे दिया आपने, यहाँ पे भी 6,000। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब कुछ नहीं करना, सीधा सीधा डेप्रिसिएशन लगा देना। नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन ऑन हायर परचेज अकाउंट। अब बोला है डेप्रिसिएशन आप लगाओगे डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड से, यानी कि हर साल उसकी जितनी वैल्यू घट रही है उसके ऊपर आप लगाओगे। क्या बोला गया, विड्रॉ जो है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जो कि हम लोग बचपन से सुनते आए हैं अपनी 11वीं कक्षा के साथ ही। अब देखो वैल्यू कितनी थी, 2,350 रुपए वैल्यू थी हमारी जब हमने खरीदी थी। पहले साल में इसमें कितना डेप्रिसिएशन लग गया, इसमें डेप्रिसिएशन लगा 2235, 2,235 रुपए का। तो इस साल इसकी वैल्यू कितनी बच गई, 20,115। भले ही तुमने पैसे नहीं दिए कोई मतलब नहीं है, पर इसकी वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल कदर क्या है इस व्यक्ति की, इस वस्तु की, वो है 20,115 रुपए। अब इस पे आप क्या करोगे, इस पे आप लगाओगे अपना आगे का जो है डेप्रिसिएशन 10% के अकॉर्डिंग। तो ये बना 2011.5, इसको क्या कर देंगे सीधा सीधा 2012, तो यहाँ पे आ गया 2012। अब क्या करेंगे, इसको भी अगेन प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट एंड उसके बाद टू डेप्रिसिएशन। अब कितना कितना वैल्यू आएगा यहाँ पे, सीधा सीधा टोटल हो जाएगा ये 2,570, क्योंकि इंटरेस्ट आपका गया है 558 एंड जो आपका डेप्रिसिएशन गया है वो गया है 2012। ये हुई दूसरे साल की बात। अब फटाफट हम तीसरे जो साल में आने वाला है उसकी भी एंट्री कर लेते हैं, 31 दिसंबर 2017 में। तो सारी मैं पहले एंट्री कर लेती हूँ, फिर हम इसका अमाउंट भरेंगे। चलिए फटाफट हमने इसकी एंट्री कर लिया। अब इसमें देखते हैं कि क्या कितना अमाउंट जाना है, ठीक है। एग्जाम में आप लोग ऐसा फॉर्मूला मत यूज कीजिएगा शॉर्टकट, वरना दिक्कत हो जाएगी। चलिए देखो थर्ड ईयर में कितना है, 274 रुपए हमारा जो है वो इंटरेस्ट आ रहा है। तो थर्ड ईयर में हमारा जो इंटरेस्ट क्या है वो गया है 274। और टोटल इसकी जो वैल्यू बननी है यानी टोटल इंस्टॉलमेंट बननी है वो बननी है 6,000 रुपए। तो 6,000 रुपए में से 274 अगर मेरा सिर्फ इंटरेस्ट क्या है तो कैश प्राइस कितना गया है 5,726 रुपए। तो यहाँ पे हो गई ये फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री हमने इसको इंस्टॉलमेंट दे दी जो कि होनी थी 6,000 रुपए की, हमने ये भी अब दे दी। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। देखो डेप्रिसिएशन कैसे होगा, 22,350 रुपए पहले ईयर में थी, बिल्कुल स्टैटिक में वैल्यू थी, माइनस किया जो हमने पहले साल में डेप्रिसिएशन लगाया वो माइनस करेंगे, जो कि था 2235 लगाया, 2,012 रुपए वो भी माइनस कर दीजिए, यानी 18,103 रुपए अभी इसकी वैल्यू है। अब इस पे आप 10% लगाइए जो कि आपका बना 1810। अब यहाँ पे आप लिख दो 1810 जो कि आपका है डेप्रिसिएशन का वैल्यू, डेप्रिसिएशन का अमाउंट। अब डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को आपको करना होगा साल के एंड में P&L में ट्रांसफर। तो इंटरेस्ट का अमाउंट आपका है 274 एंड जो डेप्रिसिएशन है उसका है 1810। इन दोनों का टोटल कीजिए 1810 प्लस 274 विच इज योर 2,084 रुपीज। ये हुआ आपका P&L में ट्रांसफर। मेन चीज जो है यानी P&L में जो एंट्री जानी है और डेप्रिसिएशन की जो एंट्री जानी है दोनों मेथड में सेम है, बस क्या अलग है यहाँ पे हम एकदम से एसेट बढ़ा के दिखा देते हैं, मतलब पिछले वाले जो हमने टॉपिक में किया था नॉर्मल केसेस में, बट अक्रूअल में हम क्या करते हैं धीरे धीरे उसका एसेट का वैल्यू बढ़ाते हैं और साथ ही साथ जो है हमारा वेंडर की तरफ जो हमारी क्रेडिटेबिलिटी है, जो हमारी लायबिलिटी है, हम उसको थोड़ा बढ़ाते हैं और उसी साल खत्म करके नक्की कर देते हैं, उसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, हम उसको अगले साल में नहीं लेके जाते। तू पिछला था, तू एक्स था तो तू एक्स ही रह, तेरे को हम आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे, जो तेरे साथ लेना देना था इस साल ही खत्म करेंगे, नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट लो चलेंगे। तो ये था आपका अक्रूअल बेसिस का
क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया हो। आपको कोई भी इशू हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के एक अगले पॉइंट के साथ, यानी हायर परचेज का ही एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।